एक तबका ऐसा है जिसको हमेशा सुलह से तकलीफ है और शरारत से मोहब्बत है। वो फसाद चाहता है और सुलह से भागता है। और जब भी जिस दौर में भी कोई सुलह की बात करे तो उसको तकलीफ हो जाती है। यही वजह है कि जब मुसलमानों का शिराजा बिखरा और दुश्मनों की साजिश से हालात खराब हुए और दो फरीक बने और फिर आपस में लड़ाई हुई, तो ये पेश पेश रहे और ये खुश होते रहे और ये इस पर खुशी का इजहार करते रहे। लेकिन जो ही सुलह की बात चली और जिसने सुलह की बात की कि इतने जालिम हैं, ये इतने मफाद परस्त हैं, ये इतने दयूस हैं, ये इतने गंदे हैं, ये इतने गलीज हैं, जब इनके मफादात पर जद पड़ी और बात झगड़े से अमन पर आई और बात लड़ाई से सुलह पर आई, तो इन्होंने नबी के नवासे फातिमा के जिगर गोशा और जनाबे अली उल मुर्तजा के बेटे हजरत हसन को भी माफ नहीं किया। अब अजीब हैरान होंगे, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले और नाम लेने वालों से जरा पूछो ना कि जनाबे हजरत हसन के नाम से तुम्हें चिढ़ क्यों होती है। आप मुझे कहेंगे मौलाना साहब नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो फिर मैं एक सवाल कर लेता हूं कि जुलूस हुसैन है तो जुलूस हसन क्यों नहीं है। इमाम हसन ने कहा मेरी शर्त है, ये शर्तें पूरी करो। सुलह तो अब पहले मुआहिदा है, सुलह इसे तब कहेंगे जब शराइत पूरी होंगी। इमाम हसन ने पहली शर्त क्या रखी? कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये अली का बेटा था, ये रसूल का सिब्त अकबर था। कितनी प्यारी शर्त रखी। अब मैं सतर पढ़ने लगा और चेहरों पे मेरी नजर। इमाम हसन ने पहली शर्त रखी कि कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त बता रही है कि मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। जो हाथ उठा सके वो उठाए, जो बोल सके वो बोले। शर्त बता रही है कि ये मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो। आज बंदा किसी बंदे से कहे कि तू शिया है तो पहली शर्त यह है कि तू अली वलीउल्लाह पढ़ेगा। वो कहेगा अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं तो शिया हूं। ये कैसा मुसलमान था कि जिससे इमाम हसन कह रहे तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त इमाम हसन ने रखी, कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तेरा कोई किराए का खतीब मिंबर पे मेरे बाप अली को नहीं भौंकेगा। उसने शर्तें पूरी नहीं की थी, शर्तें पूरी हो जाती तो आज हर मिंबर से अली पढ़ा जाता। अब यह बात मैं 40 हिजरी से लेकर 2024 तक लेके आने लगा हूं। अगर आज किसी मिंबर से कोई खतीब अली के खिलाफ बोलता नजर आए तो समझ लेना कि किसकी तनख्वाह पे पल रहा है। मिंबरों पे अली पे भौंकना हिंदा के बेटे की तनख्वाह थी। मौला इमाम हसन ने फरमाया कोई तेरा किराए का खतीब मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। तीसरी शर्त रखी थी, मेरे शियों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा। मेरे शियों को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके हकूक मजरू नहीं किए जाएंगे। क्यों? मौला इमाम हसन बचा रहे थे, अपने नौकरों को बचा रहे थे, अपने असहाब बचा रहे थे करबला के लिए। जमीन साजी कर रहे थे इमाम हसन। इमाम हसन मुश्तबा ने ये शराइत रखी। और अगर आप तारीख को बगौर उसका मुतालिया करें, कैसी कैसी शख्सियात का कत्ल हुआ था उस दौर में। हुजर इब्ने अदई जैसे, रुशैद हजरी जैसे लोग, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जैसे लोग, मुफस्सिर कुरान जिसने तफसीर अली से ली थी, जो मुफस्सिर कुरान था,
मुआविया ने उसे अपने दरबार में खड़ा करके छड़ियों के साथ मरवाना शुरू किया। बूढ़े थे और सिर्फ बेटियां थी, उनकी बेटा कोई नहीं था। जमीन पे जख्मी गिरा पड़ा था ये अली का सहाबी, ज़ईफ। और मुआविया तख्त से नीचे उतर के करीब आके कहने लगा, क्या फायदा हुआ अली की मोहब्बत का, अभी थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, दुनिया में तेरी बेटियां अकेली रह जाएंगी, कैसे अपना मुआश का बंदोबस्त करेंगी, कैसे जमाने में जिएंगी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने आंखें बंद होते हुए आंखें खोल के कहा, मेरी बेटियों के रिस्क की तुझे क्यों परवाह है। और ये जो आज वजीफा पढ़ा जाता है कि किसी घर में रिस्क की कमी हो तो उस घर की मस्तूर को चाहिए कि रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़े, ये वजीफा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने बताया था। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया, तू मेरी बेटियों के रिस्क की फिक्र न कर, वो अली के कहने के मुताबिक रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़ के सोती। इसे कहते हैं सहाबी मरता हुआ भी अली की हदीस बयान कर रहा है। दुश्मन के दरबार में अली की हदीस पढ़ा और उसने ठोकर मार के कहा, चल फिर मरना ही चाहता है तो तूने कुरान पे इतनी खिदमात की है, तेरी तफसीर कुरान पे इतनी खिदमात है, चल मैं तुझे इतना जरूर अजर दूंगा कि तूने कुरान के लिए बड़ी खिदमात की हैं। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू कैसे मरना चाहता है? तेरी खिदमात के एवज में तुझे इतनी छूट दे देता हूं, तू जिस तरह मरना चाहे मैं तुझे वैसे मारूंगा। तू कैसे मरना चाहता है? तू कैसे मरना चाहता है? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने बंद आंखों खोल के कहा, बिल्कुल ऐसे जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। बिल्कुल ऐसे। पीर सादिक शाह जी आगे तशरीफ ले आए सरकार। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। सख्त तरीन दौर, झूठी हदीसें गढ़ी जा रही हैं। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर आप उस लम्हे में तारीख का मुतालिया करके देखें, इस दौर को तारीख में लिखा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। वज़ाए हदीस का दौर, झूठी हदीसों की फैक्ट्रियां थी। ये वो दौर है जिसमें इमाम हसन जिंदगी गुजार रहे। दौर कौन सा है? झूठी हदीसें इतनी बनाई जा रही हैं कि लोग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए हदीसें लेके जाते थे, हदीसें देते थे और सब्जी खरीदते थे। हदीसों की कीमत थी मार्केट में। जो 50 हदीसें बनी उमैया के हक में लिख के लेके आए, इतने में तोली जाएंगी। जो 20 हदीसें अली के खिलाफ लिख के लेके आए, इसे कहा जाता है फितनाए वज़ाए हदीस। इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई कि अहले सुन्नत का खुद अपना इमाम अबू हनीफा कहता है कि मेरे सामने खड़ा होकर एक शख्स हदीस पढ़ रहा था कि मैंने अबू हनीफा से सुना है। यह अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है, वज़ाए हदीस के बाब में लिखा हुआ है। अबू हनीफा ने देख के कहा कि तूने किससे की हदीस सुनी? उसने कहा अबू हनीफा से। उसने कहा बदबख्त, खुदा तुझे जहन्नम में मुंह के बल गिराए, अबू हनीफा तो मैं हूं, मैंने तो आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी। ये दौर था, क्योंकि ये मेरी बात इस माइक के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जो लोग आज कहते हैं अली और माविया भाई भाई, बैनर लगे हुए हैं पाकिस्तान के शहर, सोशल मीडिया पे शोर है, ये तो शियों की सिर्फ दुश्मनी है। बड़े बड़े अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने इसकी रद्द खुद पेश की। खुद अहले सुन्नत फ्रंट पे आके खड़े, वो कह रहे कि नहीं, उन्हें खबर है कि अगर हमने इसे अपने खाते में डाल लिया फिर यहां से तो खोज शुरू होगी। लिहाजा जो पढ़े लिखे सुन्नी है वो यजीद से पहले ही मोहतात हो गए थे, यजीद से पिछले दौर से ही मोहतात हो गए थे। वो कहते सिर्फ यजीद को खाते पे ना डालो, यजीद को फेंको और इससे पहले मुआविया को भी फेंको, ताकि पूरे बनी उमैया से हम सबकदोश हो जाए, बनी उमैया से हमारे हाथ पीछे हो जाए। पढ़े लिखे अहले सुन्नत स्कॉलर जो पुराने लोग थे वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। उन्हें खबर थी अगर हमने इसे मान लिया फिर पूरी की पूरी खिलाफत गई। अगर हमने इसे अपने खाते डाल लिया तो इसने अपने दौर में इतना कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ हमें मानना पड़ेगा।
जितनी अहले सुन्नत की किताबें हैं हदीस की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो बुखारी हो, ये सब के सब शागिर्द हैं निसाई के। जाए जाके किताब उठा के देखें और अहले सुन्नत को मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे बताएं कि इमाम नसाई का कत्ल क्यों हुआ था, उसे क्यों मारा गया था? जब उसने खड़े होके अहले बैत के फजाइल पढ़ने शुरू किए तो मजमे में से एक बंदा उठा और उसने कहा, तू अली के फजाइल, अली की हदीसें पढ़ी जा रहा है, क्या तेरे पास मुआविया के हक में कोई हदीस नहीं है? तो इमाम नसाई ने वहीं खड़े होकर कहा, हां मेरे पास मुआविया के हक में एक हदीस है कि नबी ने कहा था कि खुदा तेरा पेट ना भरे। और ये आज भी हदीस सही मुस्लिम में पड़ी हुई, आज भी हदीस पड़ी हुई कि रसूल अल्लाह ने उसे बद्दुआ दी थी कि खुदा कभी भी तेरे पेट को ना भरे। जब निसाई ने ये जुमला कहा तो लोगों ने उसे उतार के कहा, बा खुदा ये शिया है, और उसे मारना शुरू किया। और इसी हालत में, जख्मी हालत में उसे लोग ले गए और उसको जाके मक्के में दफन कर दिया और वो मर गया। फितना वज़ा हदीस हो रहा है, उस दौर में इतना तंग कर दिया गया है कि लोगों को वही इस्लाम पढ़ाया जा रहा है जो बनी उमैया दे रहे हैं। इस दौर में इमाम हसन का एक हमला पड़ने लगा। मौला हसन ने 5वीं शर्त रखी थी कि देख तू अपनी जिंदगी तक खिलाफत करेगा, हुकूमत करेगा, लेकिन तू अपने मरने के बाद अपने बेटे को वली अहद नहीं बनाएगा। इसने अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए हालात ठीक करने शुरू कर दिए। खुरासान में बैत लेनी शुरू कर दी, कूफे में बैत लेनी शुरू कर दी, बसरा में बैत लेनी शुरू कर दी। खबर इमाम हसन को मदीने पहुंची और ये मुआहिदा होने के 4.5 या 5 साल के बाद खबर पहुंची कि इसने तो बैत लेनी शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से एक गुलाम के साथ अकेले शाम आए। मैं जंग पढ़ने लगा हूं इमाम हसन, कोई लश्कर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं, अकेले हजरत इमाम हसन एक गुलाम को साथ लेके मदीना से निकले। आगा जी शाम आ गया। शाम मुखबरों ने जाकर दरबार में खबर दी, हसन शाम पहुंच गए और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। जल्दी करो, मेरे दरबार को भरो लोगों से, हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं ऐन ही तारीख पढ़ने लगा, बिल्कुल हरफ हरफ तारीख पढ़ने लगा। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीयों के साथ, सारा मजमा मेरा हो, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इसने पूरा दरबार खचाखच भर दिया। इसके किराए के लोग खुशामदी सारे के सारे दरबार में इकट्ठे होकर गलियों में मनादी करवानी शुरू कर दी कि जितनी जल्दी हो सके शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन बढ़ के दरबार की तरफ आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। जामे मस्जिद उम्वी में लोगों का रश हो गया, इतना दरबार भर चुका था। सारे के सारे खुशामदी और इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसने कहा, चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और उसने खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब खानदान उमैया के फजाइल पढ़ा था। किराए का खतीब ऊंचाई पे खड़ा हुआ, खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ा था। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए। लोगों ने तीखी नजरों से हसन की तरफ देखा और इमाम हसन की तरफ कोई तवज्जो न की। किसी ने इमाम हसन को कुर्सी न दी, किसी ने इमाम हसन के लिए रास्ता न छोड़ा। सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे। तहसीन की आवाजें आ रही थी, वाह वाह मरहबा की सदाएं आ रही थी। इमाम हसन ने जब वो किराए का खतीब बैठ गया, इमाम हसन चलते चलते उस मकान पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी आवाज को ठीक किया और ठीक लगे गए, ऐ अबू तालिब का बेटा, ऐ अबू तुराब का बेटा, ऐ अली का बेटा, आप कब आए मेरे दरबार में? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन देखा था मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ा था। ये मुस्कुरा के लगा, सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल। इमाम हसन ने ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे शाम के जामिया मस्जिद उम्वी के खचाखच मजमे में कहा, ऐ मुआविया बिन अबू सुफियान, मैं हसन इब्ने अली अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अपने बाप अली से लेके आदम तक एक एक का नाम और किरदार पढ़ता हूं और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुन। मुझ पे
फख्र मुबाहात करने वाले, ऐ मेरे खानदान पे फख्र करने वालों, ऐ मेरे खानदान पे फख्र मुबाहात करने वालों, कान में आके पढ़ो। दरबार में सन्नाटा तारी हुआ, खामोशी तारी हुई। खामोशी का तारी होना था। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा, पहला ही जुमला इतना सख्त था। लोगों ने कहा ये कौन है जिसने दमिश्क के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया। हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले। अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजर तैयबा का समर हूँ, मैं फर्जंद इब्राहिम हूँ, मैं फर्जंद इस्माइल हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। इतना कहते कहते इमाम हसन के जुबान से जुमला निकला, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, मैं चाहूँ तो दिन को रात कर दूँ, मैं चाहूँ तो रात को दिन कर दूँ। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगा, मा अकाला हक का हाफिज तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता। इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, फरमाया शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों में खड़ी, औरत होके मर्दों में खड़ी है। फौरन जिस्म के खदोखाल तब्दील हुए, हयत बदन तब्दील हुई। इनकलाब ईरान के बानी आगा खुमैनी ने एक तफसीर लिखी है कुरान की। उन्होंने अपनी कुरान की तफसीर में सूरह यासीन की इस आयत में इन्नमा अमरुहु इज़ अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, इसकी तफसीर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, मैंने हवाला दिया है, आगा खुमैनी ने अपनी तफसीर में लिखा, उसने कहा जब खुदा किसी चीज का इरादा करता है तो खुदा कहता है जब मैं इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। फिर उन्होंने इसके आगे तफसीर में लिखा कि ये बात मखलूक को समझाने के लिए है, वरना अल्लाह के इरादे कहने और होने में फासला नहीं होता। उन्होंने कहा अल्लाह के इरादे में, कहने में और होने में कोई फासला, कोई वकू नहीं होता। उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है, उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है। ये तफसीर हो गई कि अल्लाह का इरादा अल्लाह का कहना है, अल्लाह का होना है। मैं मर्जी के चौक में अपनी जुबान कटवाऊंगा। हसन ने शाम के दरबार में मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ नहीं की कि मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे, मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे। हसन ने कह दिया वो हो गया। इसलिए कि इमाम हसन इरादा इलाही है। हसन जमीन पर अल्लाह के इरादे का मजहर ताम है, यह तजल्ली परवरदिगार है। अल्लाह का कहना इनसे साबित है क्योंकि यह दलील परवरदिगार। कहा शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों। यहां तक आपको जाकिरी ने सुनाई है, मैं इससे अगली हदीस का अगला टुकड़ा सुनाने लगा, अब इससे भी अच्छा टुकड़ा सुनाने लगा हूं। जब कहा शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई है, हैयत तब्दील हुई, खदोखाल तब्दील हुए, मिंबर की पूरी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा। जो ही बदन तब्दील होना शुरू हुआ तो अपने आप में शर्मिंदगी में ऐसे मजमे से बाहर निकलने का इरादा किया। इमाम हसन ने पीछे आवाज कहा रुक जा, कहां जा रहा है, घर जाके क्या करेगा, घर पे तो औरत बैठी थी, जा हमने उसे मर्द कर दिया है, हमने उसे मर्द कर दिया। आज से वो हाकम तू महकूमा, आज से वो हाकम तू महकूमा। इतना इमाम हसन का कहना था। अब पूरे दरबार में जब लोगों ने मोजज़ा देख लिया, अब एक मर्द को अभी अभी जिसने औरत बनते देखा हो, अब दूसरे की हिम्मत है। बिल्कुल खामोशी तारी हुई। जब बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया,
हैबत हसन, हसन की हैबत ने शाम के महल को ऐसे पत्थर का कर दिया। अब इमाम हसन की आवाज जामे मस्जिद उम्वी की दीवारों से टकराई। फरमाया सुनो, लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र करने वाले, इन्ना बेशक अल अर्श हुसीरी, मोहम्मद ज़मीरी, अली अमीरी, हुसैन वजीरी व जबरील फकीर। ऐ लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र मुबाहात करने वाले, अर्श मेरे तख्त का नाम है, मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम, हुसैन मेरे वजीर का नाम, जबरील मेरे फकीर का नाम। अल अर्श सीरी, मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जबरील फकीरी। कहीं तरीके से खुतबा अकेले अकेले शाम में, अकेले है शाम में। अरबी जुबान में आप नफरत के साथ, जैसे हम उर्दू जुबान में किसी के साथ बात करते उलझते उलझते, जब उस बंदे को इस काबिल ना समझे ना किसी बात, तो बंदा उर्दू जुबान में एक लफ्ज बोलता है माहौल, चल हट, बोलते हैं चल हट। अरबी जुबान में इसके कहते सिर, चल हट। और अगर सामने औरत हो तो उसको सिर नहीं, सीरी, सिर कहा जाता है मर्द के लिए, सीरी कहा जाता है औरत। चल हट, मर्द हो सिर, औरत हो सीरी। अब आखिरी सतर है और जुमला आपने ऐसे वसूल करना है जैसे जुमले का हक बनता है। मेरे मौला इमाम हसन ने शाम के दरबार में खड़े होगा, अल अर्श सीरी, अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, व अली अमीरी, अली मेरा अमीर है, व हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा वजीर है, व जबरील फ़कीरी, और जबरील मेरा फ़कीर है। ये कहना था या मुआविया बिन अबू सुफियान इमाम हसन के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ। उसका दरबार में तो किसी की जुर्रत नहीं कि हसन के जुमले को काटे। वो सामने आके खड़े होकर लगा, ए हसन, तूने मदीने से आके शाम में फसाद फितना बर्पा कर दिया है, तूने मेरे दरबार की हैबत को तब्दील कर दिया है। क्या तू भी अपने बाप की तरह मोजे दिखा के अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है? इमाम हसन ने उसी लहजे में कहा, इस शे तो असीरी, पीछे हट या कहूं सीरी। पीछे हटेगा या तुझे भी कहूं सीरी। और सीरी औरत के लिए कहा जाता है। रास्ता छोड़ या मैं कहूं सीरी। रास्ता छोड़ता है या तुझे कहूं सीरी। पूरी महफिल से इमाम हसन इस अंदाज से निकले और खड़े होकर कहा, खबरदार, मैंने तुझे कहा था कि अपने बाद अपने बेटे की वली अहदी की कोशिश न करना। अगर तुमने यजीद अपने बेटे को खलीफा बनाने की कोशिश की तो जान लेना मेरे भाई का नाम हुसैन है। बहुत खूबसूरत जुमला मुर्तजा मुताहरी का है। उन्होंने कहा, आशूरा हुसैनी होने से पहले हसनी थी। जब करबला हुसैनी नहीं थी तो करबला हसनी थी। करबला में मेहनत है इमाम हसन की। और मैंने ये जुमला करबला में कहा था और आज फिर कह रहा हूं, करबला हसन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नाम है। अगर उम्मत इमाम हसन के मुआहदे को मान लेती तो करबला बर्पा ना होती। तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और करबला हो गई। हसन इमामत में इतना जरूरी है कि हसन की दी हुई शर्तों को ना मानो तो अगला इमाम करबला बर्पा कर देता। हमारे 12 में से 2 हसन है, दूसरा इमाम हसन है और 11वां इमाम हसन है। उस हसन के बाद भी इनकलाब है, इस हसन के बाद भी। लेकिन फर्क है, वहां इनकलाब था, यहां इंतकाम है। एक सख्त तरीन दौर था इमाम हसन के सामने, जहां मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। जो कम थे उनकी जिंदगियों को महफूज रखना था करबला के लिए। रिश्वत का बाजार गर्म था। 20,000 का लश्कर लेके अली का यह बेटा चला था।
एक रात में 12,000 का लश्कर अबैदुल्ला इब्ने अब्बास की सरपरस्ती में 10 लाख दिरहम में सौदा करने के बाद मुआविया के लश्कर में चला गया। 4,000 ने इमाम हसन का खुद खैमा घेर लिया, अकेले बच गए। और अली के बेटों ने हिफाजती हसार में लिया हुआ था इमाम हसन को। मदाइन में जाके मुख्तार के चाचा जो मदाइन का गवर्नर था उसके घर जाके पनाह ली। जब इमाम हसन मदाइन पहुंचे हैं तो इतने जख्मी हो चुके थे कि इमाम हसन की रान में खंजर था, मुसल्ला नीचे से खींच लिया गया था। साथ देने वाले इमाम हसन को क्या कह के बुला रहे थे? अस्सलाम अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले तुम पर हमारा सलाम। इतना तन्हा कर दिया रसूल का बेटा। बहुत दफा जहर देने की कोशिश की लेकिन साबित ना हो सकी, कारगर ना हो सकी। फिर आखिरी जहर रूम से मंगवाई गई। ज़मुर्द की जहर थी, सख्त इतनी थी कि इसके बारे में कहा जाता है अगर इसका एक दिन का इस जहर का एक तालाब में फेंक दिया जाए तो उस तालाब के सारी मछलियां और आबी जानवर मर जाएं। अगर दूध देने वाले जानवर के सींग को लगा दिया जाए तो वो खून देना शुरू कर दे। ये जहर रोम से मंगवाई गई, शाम से अशस बिन कैस जो दुश्मन अली और दुश्मन अहले बैत खानदान था, जिसके बाप ने इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जंग की और इसके दोनों बेटे करबला में। इसका एक बेटा जिसने हुसैन का मुस्लिम दारुल उमारा से गिराया था और दूसरा वो जिसने करबला में हुसैन के पहलू में नेजा मारा था। अशस की बेटी जोधा, इस तक जहर पहुंचाई गई। अगर तू ये काम कर ले तो लाखों दिरहम और यजीद के साथ तेरा अक्द और तुझे मुमलकत इस्लामिया की मलका बना दिया जाएगा। इस बदबख्त औरत ने, तारीख कहती है, अंगूरों में जहर, खजूरों में जहर, घर के पानी के घड़े में जहर और दूध में जहर, हर बर्तन में जहर डाल दी कि कोई भी तदबीर नाकाम ना हो। मौला इमाम हसन घर पहुंचे मस्जिद से, ये आई और इसने आकर सवाल किया, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? इमाम हसन ने फरमाया नहीं। इसी का मैंने आपके लिए दूध में शरबत तैयार किया है। दूध इमाम हसन के सामने आया। इमाम हसन एक तरफ इसकी तरफ देखा और देख के इमाम की जुबान से पहला जुमला निकला, जोधा मेरा कासम अभी छोटा है। इसने कहा आप नोश फरमाइए। दूध का प्याला हाथ में आया, आंखें बंद हुई और आंखों से आंसू इमाम की दाढ़ी में आए। पहला घूंट भरा और भरने के बाद पहली सतर कही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरे कोई हक तलफी की थी? इसने कहा और दूध पीजिए। इमाम ने फरमाया अगर एक घूंट से ही तेरा काम हो जाए, मुझे दूसरा क्यों पिला रहे? जहर इतनी शदीद थी कि इमाम के जिगर तक पहुंच गई। आधी रात मदीने की गलियों में रसूल का बेटा कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से गिरते गिरते फरवा बीबी के दरवाजे तक ऐसे आए जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। रोते रोते दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पे आके मौला इमाम हसन रुक गए। बीबी फरवा हुजरे के अंदर थी। इमाम हसन ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे दस्तक दी। फरवा दरवाजा खोल, फरवा दरवाजा खोल। जनाब फरवा तड़प के उठी। जब आके दरवाजा खोला तो इमाम हसन की हालत क्या है? सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान चाक है और हाथ सीने पे है। बीबी फरवा देखे कहती मौला आपकी ये हालत किसने बनाई? रोके कहते मेरी हालत बाद में पूछना, पहले मेरा कासम जगा। अलविदाई मजलिस है, कल मेरा सफर है। अयाम अज़ा से आपकी नौकरी पे हाजिर हुआ हूं। कोई गुताही कोई गलती हुई हो मैं माजरत चाहूंगा।
जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अलविदा कर रहे हैं हम नबी की बेटियों को। ए रसूल अल्लाह की बेटियों, हमसे अयाम अज़ाम में कोई गलती हुई हो, तुम्हें हुसैन के घोड़े से गिरने का वास्ता, हमें माफ कर देना। बीबी, हमसे रोने का हक अदा नहीं हो सका। हक तो ये था कि हम मर जाते तेरे हुसैन को रोते रोते। बीबी, हमने बड़ी कोशिश की, हम जितने भी आंसू पेश कर सके। रसूल की बेटी, हमारे आंसू कबूल करना, हमारा गिरिया कबूल करना। रो के कहते मेरा कासम जगा, 3.5 साल का कासम जो अभी भी नहीं रो सका। उसके लिए जुमला क्या हूं, जब हसन को जहर मिली, कासम की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। 3.5 साल का कासम माँ ने हाथों पे उठा के बाप के सीने पे लिटाया। बाप के सीने पे जनाबे कासम का आना था। जनाबे कासम तड़प के उठे, रो कहते अम्मा तूने मुझे गर्म रेत पे क्यों सुला दिया। माँ रो के कहती मेरा लाल जा, गर्म रेत नहीं बाबे का सीना है। जब कहना बाबे का सीना है, कभी बाबे की दाएं दाढ़ी चूम रहा है, कभी बाएं से दाढ़ी चूम रहा है। रो के जनाबे कासम की आवाज है, बाबा आपका सीना इतना गर्म क्यों है। फरमाया कासम मेरा सीना न पूछ, जल्दी कर फुफ्फी के दरवाजे पे जा, जाके फुफ्फी को मेरी मौत की इतला दे के आ। और कासम अगर मेरी ज़ैनब सो रही हो उसे जगाना ना, नमाज शब के लिए उठेगी उसे मेरी हालत बता देना। मुझे बोल के बताओ जिसके घर में औलाद है, 3.5 साल के बच्चे को भी मौत की इतला देनी आती है। चलो मुसाइब शुरू हो चुका है, हर बंदा रो रहा है। मैं रोती हुई आंखों से दुआ मंगवाता हूँ, मेरे अल्लाह कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला न मिले। सोई हुई बहनों से भाई की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती। जनाबे कासम मदीने की गलियों में आधी रात दीवारों के सहारे लेता लेता, वो जिसकी मेहंदियां उठाते हो, वो जिसकी सेज सजाते हो, वो कासम जनाबे ज़ैनब के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा बंद महसूस हुआ। जनाबे कासम ने दरवाजे पे सर रखा, रो के कह रहा अम्मा दरवाजा खोल, बाबे को जहर मिल गई है। अम्मा दरवाजा खोल, मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है। जनाबे कासम दरवाजे पे आई, बिस्तर से अली की बेटी